हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। राम की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो रोज की तरह आज भी हम एक रियल स्टोरी शेयर करने के लिए आप सभी के साथ प्रस्तुत हैं। एक पिता जो बंटवारे के विवाद में अपने बच्चों में बराबर का बंटवारा करना चाहता था, और वहीं उसका एक बेटा जो बहुत ज्यादा डर गया था, और दो बहुएं जिनमें एक बहू बिल्कुल चुप थी, सब कुछ सच जानते हुए भी, और एक बहू सवालों से भरी हुई थी। और अंत में पिता की मौत। तो उनकी मौत का क्या राज था, चलिए जानते हैं। स्टोरी को अंत तक जरूर सुनिए, आप सभी को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है और आप हमारी स्टोरी को अपनी लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो हम स्टोरी आप सभी को सुनाते हैं वो एकदम फैमिली प्रॉब्लम स्टोरी होती है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान था जिसका नाम था रामधन। रामधन बहुत ही संपन्न किसान था, जिसके पास 100 बीघा जमीन थी और गांव में भी बहुत ज्यादा बड़ा पक्का मकान था। रामधन के 2 लड़के थे। बड़ा लड़का रामधन के साथ खेती बाड़ी का काम दिखवावे था, और छोटा लड़का पढ़ाई करे था। पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी लेकिन उसकी नौकरी नहीं लगी थी कहीं भी। तो गांव में रामधन की बहुत ज्यादा इज्जत थी, क्योंकि संपन्न परिवार से था। तो जब लड़के बड़े हुए तो आपस में घर में तकरार होना शुरू हो गया। ऐसे ही छोटे मोटे तकरार होते गए। रामधन ने अपने दोनों लड़कों की शादी कर दी। दोनों लड़कों की शादी कर दी तो उनके घर में फिर जो संपत्ति का विवाद हुआ वो होना शुरू हो गया। लड़ाई झगड़े घर में खूब चलन लगे। तो एक दिन रामधन के साथ उसके दोनों लड़के खेत पे जा रहे थे काम करवाने के लिए। तो छोटे वाला लड़का बोला, जो पढ़ लिख लिया था, जिसकी अभी तक नौकरी नहीं लगी थी, छोटे वाला लड़का बोला कि पिताजी अब तो बहुत ज्यादा दिन हो गए, घर में भी बहुत ज्यादा मनमुटाव चल रही है और आपकी भी उम्र होगी, तो घर जमीन का बंटवारा कर दो अपनी आगे, नहीं तो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होंगे। इतना सुन के एक बाप कभी भी अपने आगे अपने परिवार का, अपने बच्चों में बंटवारा नहीं देख सकता। इतना सुन के रामधन चुप हो गया। तो उसका बड़े वाला लड़का बोला, भाई घर में बंटवारा ना करे, जैसे भी लड़ाई झगड़े हैं चलते रहने तो सब नू ही चलो जाओगे, और तू चुप रहो, नहीं तो गांव में हमारी जो इज्जत है वह सारी खराब हो जाएगी। और सब कुछ तेरा ही तो है, और किसका है यहाँ, हम भाई भाई तो है। इतने में ही छोटे भाई की पत्नी बोली, अगर भाई साहब सब कुछ हमारा ही है तो फिर कागजू में क्यों नहीं है, कम से कम लिखित रूप में तो होना चाहा। जुबान का क्या है, जुबान तो कभी भी पलटी जा सके। तो ऐसे ही उनमें वाद विवाद होते रहे घर आगे। तो जैसे ही बड़े लड़के की पत्नी को पता चला तो उसने अपने मतलब छोटे वाले लड़के की पत्नी को बुलाया अपने पास। तो कहा, बहन देख, इस घर की गांव में बहुत ज्यादा इज्जत है और तू बड़ों के सामने ऐसे सवाल जवाब ना कर करे। अगर एक बार भी बात बाहर चली गई तो बहुत ज्यादा बदनामी होगी। तो छोटे वाले लड़के की पत्नी बोली, क्यों दीदी, सच बोलना क्या गलत है? अगर हम टाइम पे सच ना बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? अब गांव में आज भी एक प्रचलन जरूर है, भाई हर घर में लड़ाई झगड़े हुए हैं तो थोड़ी बहुत बात तो बाहर चली जा। तो गांव वालों की भी धीरे धीरे सोच बदल गई थी कि ये घर तो एक है लेकिन इस घर के अंदर सोच 2 चल रही, मतलब फूट पड़ ली इस घर में। गांव में भी थोड़ा बहुत था ऐसा जिक्र। तो गांव में आज भी एक प्रचलन ऐसा है कि जो कोई बहू बिल्कुल चुप रहे हर मैटर में, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, बिल्कुल चुप, कुछ नहीं बोलती अपने मुंह से। उसे तो बताओगे सीधी है, या तो बहुत ज्यादा गाय है, या तो कुछ भी नहीं बोलती, बहुत ही अच्छी बहू है। लेकिन एक बहू जब सही जगह उसे बोलना पड़ जाए तो वह खूब अच्छी तरह खड़ी होकर बोलेगी। तो उसे बताओगे कि या तो बहुत ज्यादा बदतमीज बहू है। जो कोई बहू थोड़ा बहुत बोलना जानती हो, बात आने पर सही जवाब दे दे, तो उसे बताओगे बहुत ज्यादा बदतमीज बहू है। पहले भी यही बात थी और आज भी यही बात है, हर घर की यही बात है। तो जैसे ही उनके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े बढ़ रहे थे, बार बात पहुंच गई, गांव में फैल गई, तो सब लोग कहने लगे, भाई बड़े वाले की पत्नी तो बहुत ज्यादा सीधी है और छोटे वाले की पत्नी तो बहुत ज्यादा बदतमीज है, सारा माल हड़पना चाह रही। कुछ दिन बीते तो एक दिन रामधन अपने खेत में जा रहा था। खेत में जाने के बाद पता नहीं उसका क्या हुआ,
वहां से ही पता आया, खेत में से ही किसी ने देखा होगा कि रामधन तो मर गया। उसे अस्पताल भी ले जाया गया, पर लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ, वो मर चुका था। तो जो छोटे वाले लड़के की पत्नी थी, पोस्टमार्टम तो हुआ नहीं था क्योंकि गांव वाले अड़गे थे, उन्होंने कहने लगे थे भाई इसकी तो उम्र हो रही, कुछ हुआ होगा, अपने आप मर गया होगा, हार्ट अटैक कुछ आ गया होगा, तो पोस्टमार्टम तो हो नहीं दिया। तो जो छोटे वाले की लड़के की पत्नी थी, उसे रामधन के हाथ में एक कागज बुटला हुआ दिखा। उसने वो कागज लिया अपने हाथ में, उसने जो पढ़ा तो उसमें क्या लिख रहा था, बराबर बंटवारा। बस कागज पे इतना ही लिख रहा था, बाकी का कागज फटा हुआ था, बराबर बंटवारा। तो उसने वो कागज घर ले आई और अपने पास रख लिया। कुछ दिन बाद जब रामधन की 13वीं 14वीं होली, सब काम हो लिए, तो जमीन बंटने का फिर से बात शुरू होगी, भाई दोनों लड़कों के नाम जमीन होती। तो जो रामधन का बड़ा लड़का था वो वसीयत के कागज उठा के ले आया, तो ला के अपने छोटे भाई को दिखाने लगा कि ये वसीयत के कागज है और पिताजी ने सारी जमीन की वसीयत मेरे नाम कर दी। अब जो छोटे वाला भाई था और उसकी पत्नी थी, उनके तो पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई एकदम, कि उस दिन यूँ क्या बोल रहा था, अब सब कुछ भाई तेरा ही तो है, और आज यूँ क्या बोल रहा कि पिताजी ने तो सारी वसीयत मेरे नाम कर दी। जबकि छोटे वाले भाई की पत्नी को वो कागज भी मिला था जिसमें जमीन बराबर बंटवारे के को कह रहा था रामधन, वो भी मिल गया था। तो छोटे वाले भाई की पत्नी बोली कि पिताजी तो पढ़ना लिखना जाना ही नहीं थे, फिर वसीयत उन्होंने कैसे कर दी। तो वहीं पे बड़े भाई की पत्नी भी खड़ी थी। अब वह ऐसे खड़ी थी कि सब कुछ जानती तो हो, लेकिन चुप रही सब कुछ जानते हुए। उनने जो भी वह अपने पति का झूठ छुपा रही थी, कुछ नहीं उसने परिवार में जिक्र करा, जबकि वह कर सकती थी टाइम रहते, लेकिन नहीं करा। वह हर बात में चुप, हर बात में चुप, नहीं तो सही टाइम आने पर बता देना चाहा तो रिश्ते टूटने तक बच जा। तो दोनों भाइयों में और ज्यादा विवाद हो गया। पंचायत बैठी गांव की। पंचायत कहने लगी कि आपस में बराबर का बंटवारा होना चाहा और यूं ही रामधन चावा था। इतने में छोटे भाई की पत्नी ने वो कागज लाके पंचायत में रख दिया, देखो पिताजी के हाथ में से मुझे मिला और बाकी का जो कुछ इसमें लिख रहा था वो मेरे पास नहीं है, वो फट गया। तो पंचायत ने फैसला सुना दिया, भाई बराबर का जमीन का बंटवारा होगा, ऐसे एक के नाम वसीयत नहीं रहेगी। तो वहीं पे पंचायत के बीच में छोटे भाई की पत्नी ने बड़े भाई की पत्नी तक कुछ सवाल जवाब करे, क्योंकि वह समझ गई थी उसके चेहरे की शक्ल को देख के किया बोलना तो बहुत कुछ चाह रही लेकिन बोल नहीं पा रही, और सब कुछ जानते हुए भी। तो उसने कहा दीदी आज आपको जवाब देना ही पड़ेगा, क्या आप ये सब जानती थी? बड़े भाई की पत्नी बोली हाँ मैं सब कुछ जानती थी, लेकिन मैं घर की इज्जत की वजह से खामोश रही और मैं हर बात में चुप ही रहूं, चाहे वह सही हो बात, चाहे वह गलती भी हो, मैं कुछ बोलना नहीं चाहती। तो फिर बड़े भाई की पत्नी ने बताया कि हमारे घर में झूठ बहुत ज्यादा दिन तक बोला जा रहा, बहुत पहले तक झूठ बोला जा रहा, और इस झूठ पे मन ने भी पर्दा डाला। टाइम रहते हुए मन ने घर में कोई जिक्र नहीं करा, मैं बस चुप ही बनाए रखा। तो छोटे वाले भाई की पत्नी ने एक सवाल और करा, तो हमें ये भी बता दो कि पिताजी की मौत अपने आप हुई या फिर करवाई गई, जो वे एकदम मरे हुए पाए खेत में। तो बड़े भाई की पत्नी झिझकते हुए बोली नहीं नहीं, जब बंटवारे का टाइम हो रहा था, जब बंटवारे की बात चल रही थी घर में, तो पिताजी का बीपी बढ़ गया था, जिससे हम उन्हें टाइम पे दवाई नहीं दे पाए और उनकी मौत होगी। छोटे भाई की पत्नी बोली कि दीदी या लापरवाही थी या आपका डर था। इतना कहते ही दोनों पति पत्नी वे चुप रहे, मतलब बड़ा भाई और उसकी पत्नी चुप रहे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। और आज भी रामधन की मौत का राज बना है, मतलब उसकी मौत का राज खुला नहीं। उस घर में न्याय जरूर होगा, संपत्ति का बंटवारा जरूर बराबर बराबर हो गया, लेकिन आज भी किसी को ये पता नहीं चल पाया कि रामधन की मौत किस कारण से हुई थी। तो अगर बड़े भाई की पत्नी टाइम रहते अपने पति की सारी सच्चाई बता देती तो घर टूटने तक बच सकता था, रिश्तों पे तो विश्वास उठने तक बच सकता था,
चुप रहना कहाँ तक सही है? चुप रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। जहां सही हो वहां बोल देना चाहा। समय पे सच बता देना ही बाद में पछताने से बहुत ज्यादा बेहतर है। तो आप सभी को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर सकते हैं और आप हमारी स्टोरी को अपनी रियल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।